TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसा शहजाद। एक सीनियर सरकारी ज़राए ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि वैसे तो इस मामले पर अवामी सतह पर बात करने का मजाज नहीं हूँ, ताहम डग फोर्ड गुज़िश्ता माह से नाफिज करदा हंगामी हालात की मियाद बिलतरतीब ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड हंगामी सूरत हाल के बाद सूबे को बतदरीज दोबारा खोलने के मंसूबे का ऐलान जल्द करेंगे। एक सीनियर सरकारी जराये ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि वैसे तो इस मामले पर अवामी सतह पर बात करने का मजाज नहीं हूँ, ताहम डग फोर्ड गुज़िश्ता माह से नाफिज करदा हंगामी हालात की मियाद बिलतरतीब खत्म करने का ऐलान करेंगे। उनका कहना था कि ऐन मुमकिन है कि हुकूमत एक एमरजेंसी ब्रेक भी मुतारिफ कराएगी, जिसके तहत केसेस में इजाफे की सूरत में सूबे के माहिरीन सेहत को फौरी हिदायत के मुताबिक इलाके को लॉकडाउन में मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाएगी। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड क्वींस पार्क में डिप्टी प्रीमियर और वजीर सेहत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तवक्को की जा रही है कि डग फोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिंदगी मामूल पर लाने का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि 12 जनवरी से सूबा कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बाद से हंगामी सूरत हाल का सामना कर रहा है। कैनेडियन सूबे टोरंटो में भी पहली मरतबा ब्राज़ील में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म के बारे में इंकशाफ किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ब्राज़ील में पाई जाने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म का एक केस कनाडा में भी सामने आ गया। कैनेडियन सूबे टोरंटो में पहली बार ब्राज़ील में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के बारे में इंकशाफ किया गया है। टोरंटो पब्लिक हेल्थ की जानिब से जारी करदा एलामिये में कोरोना वायरस की नई किस्म की तस्दीक की गई है। TPH ने बताया कि ब्राज़ील से सफ़र करने वाले एक रिहायशी का P1 की मुख्तलिफ हालत का टेस्ट मुस्बत आया था, जिसे अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है। TPH तशवीशनाक केसेस की तहकीकात में मसरूफ़ अमल है। TPH ने एक बयान में कहा कि साइंसदानों और तिब्बी पेशे से वाबस्ता अफराद की जानिब से कोरोना की नई अक़साम सामने आने पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। दूसरी जानिब अमरीका में अमराज पर काबू पाने और रोकथाम के हवाले से काम करने वाले इदारे CDC ने इस बात का इशारा किया है कि वो इस नई किस्म के वायरस पर तहकीक कर रहे हैं, ताकि इसको बेहतर तौर पर काबू पाने के लिए वैक्सीन तैयार की जा सके। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 20,767 हो गई। वबा से क्यूबेक सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,04,260 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 20,767 हो गईं, जबकि 7,38,766 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,70,058 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,031 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,82,932 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,797 है। कैनेडियन सूबा अल्बर्टा में 1,26,767 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,709 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 29,716 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,240 है। कोरोना वबा से दुनिया भर के 7,84,50,304 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,58,26,759 से जायद ज़ेर इलाज हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 10,67,71,000 से बढ़ गई और 23,28,754 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया में कोरोना के 7,84,50,304 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,58,26,759 से जायद जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 4,74,933 अमवात हो चुकी हैं और 2,76,11,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,55,114 और 1,08,38,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। बरतानिया में 39,45,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,12,465 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 33,37,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 78,965 जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 26,797 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस
25,31,456 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 39वें नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,402 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,70,278 तक जा पहुंची है। जो बाइडन इंतजामिया के आला हुक्काम का कहना है कि ईरान से मुतालिक अमरीका की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। अगर ईरान जौहरी मुआहदे की पासदारी करता है तो फिर अमरीका भी जौहरी मुआहदे में शमूलियत इख्तियार कर लेगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान से पाबंदियां उठाने के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जौहरी मुआहदे की तजदीद से कबल ईरान पर पाबंदियां ख़त्म नहीं कर सकते। अमरीका के नए सदर जो बाइडन ने ईरान पर पाबंदियों के खात्मे को जौहरी मुआहदे की तजदीद और अमल दरामद से मशरूत कर दिया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि मुआहदे में वापसी में पहल ईरान या अमरीका करेगा। अपनी सदारती मुहिम के दौरान जो बाइडन ये बात दोहराते आए हैं कि ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे में जल्द वापस आ जाएंगे और ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी और जखीरा अंदोजी की हदूद की खिलाफ वर्जी से रोकेंगे। कबल अजी ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि ईरान जौहरी मुआहदे की शर्तों की पासदारी उसी वक्त करेगा जब तक ईरान पर आयद पाबंदियों को खत्म ना कर दिया जाए, जिसके बाद ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया था कि अमरीका को जौहरी मुआहदे में शामिल करने और ईरान पर आयद पाबंदियों को उठाने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने वाले शख्स की खातून जज को राम करने की कोशिश नाकाम हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने वाले शख्स की खातून जज को राम करने की कोशिश नाकाम हो गई। जूम लिंक पर केस समाअत के दौरान चोरी के मुलजिम ने खातून जज की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। खातून जज ब्लैक मून ने मुस्कुराते हुए मुलजिम को जवाब दिया कि तारीफ करने का शुक्रिया, लेकिन ये तारीफ केस में आपके किसी काम नहीं आ सकती। खातून जज ने मजीद कहा, ये मिसका किसी और को लगाना यहाँ ये नहीं चलेगा। जुर्म साबित होने पर $5,000 जुर्माना आयद कर दिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर मार्टिना स्ट्रॉन्ग का कहना है कि सऊदी अरब को दरपेश खतरात से अच्छी तरह आगाह हैं। सऊदी अरब के साथ किए गए अहद वाज़ेह और गैर मुतज़लज़ल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी नाज़िमुल उमूर मार्टिना स्ट्रॉन्ग का कहना है कि सऊदी अरब को दरपेश खतरात से अच्छी तरह आगाह है। सऊदी अरब के साथ किए गए अहद वाज़ेह और गैर मुतज़लज़ल हैं। सऊदी अरब में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मार्टिना स्ट्रॉन्ग का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब को दरपेश खतरात से अच्छी तरह आगाह है। दीगर खलीजी ममालिक को भी खराब सिक्योरिटी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने कहा कि 70,000 से ज्यादा अमरीकी शहरी सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब में अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहते हैं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर के डैम से टकराने के बाद सैलाब आ गया। जिला चमोली में डैम तबाह होने से करीबी गांव ज़ेरे आब आ गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर के डैम से टकराने के बाद सैलाब आ गया। जिला चमोली में डैम तबाह होने से करीबी गांव ज़ेरे आब आ गए। पानी में बह जाने की वजह से कई अफराद हलाक और सैकड़ों लापता हो गए। इंतजामिया ने इर्द गिर्द के देहात खाली करा लिए हैं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से तबाही के बाद सैलाबी रेला कई अफराद को बहा के ले गया। 14 अफराद हलाक और 170 से ज्यादा अफराद लापता हो गए हैं। सैकड़ों मवेशी भी पानी में बह गए, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हुक्काम के मुताबिक वाक़े में ऋषि गंगा बिजली घर का मंसूबा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि तिपवानो डैम को भी खासा नुकसान पहुंचा है। सैलाब से सैकड़ों मवेशी भी पानी में बह गए। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमालय के इस इलाके में कई ग्लेशियर मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से बड़े पैमाने पर आइस ब्लॉक्स टूटे और पानी सैलाबी रेले की सूरत में तबाही की दास्तान छोड़ गया। बरतानवी हुकूमत ने मुल्क में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए वैक्सीन एमनेस्टी का ऐलान कर दिया। वैक्सीन एमनेस्टी के तहत 13 लाख से ज़ायद तारकीन वतन भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में रहने वाले तमाम अफराद को वैक्सीनेशन के अमल से गुजारने के लिए गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक वैक्सीन एमनेस्टी का ऐलान सामने आ गया। बरतानवी हुकूमत ने मुल्क में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए वैक्सीन एमनेस्टी का ऐलान किया है। बरतानवी वजीर सेहत मैट हैंकॉक का कहना है कि वैक्सीन एमनेस्टी के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुल्क में 13 लाख से ज्यादा तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस इमिग्रेशन स्टेटस चेक किए
کے بغیر لگتا ہے ویکسینیشن بلا تفریق کریں گے۔ خیال رہے کہ دنیا بھر میں کرونا وبا کو ویکسین کے ذریعے شکست دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ برطانیہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے انجیکشن کی صورت میں ویکسینیشن کے عمل کی شروعات کی۔ ہالی ووڈ اداکارہ جینیفر لارنس نیٹ فلکس کی فلم ڈونٹ لک اپ کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئیں، جس کے بعد شوٹنگ عارضی طور پر روک دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکارہ جینیفر لارنس نیٹ فلکس کی فلم ڈونٹ لک اپ کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئیں، جس کے بعد شوٹنگ عارضی طور پر روک دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق حادثہ جنوب مشرقی میساچوسٹس میں جمعے کی صبح شوٹنگ کے دوران پیش آیا۔ انٹرپرائزز بلڈنگ کا شیشہ شوٹنگ کے دوران جان بوجھ کر توڑا گیا تھا اور شیشہ اداکارہ جینیفر لارنس کی آنکھ کے قریب آ کر لگا۔ جیسے ہی حادثہ پیش آیا تو اداکارہ جینیفر زمین پر جا گریں، جس کے بعد کریو ممبرز اور کو اسٹار نے فوراً ان کی مدد کی۔ جینیفر لارنس خیریت سے ہیں اور کچھ روز آرام کے بعد ان کی شوٹنگ میں واپسی کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ اداکارہ جینیفر لارنس جلد نیٹ فلکس کی آنے والی فلم ڈونٹ لک اپ میں نظر آئیں گی، جس کی ہدایت کاری ایڈم میکے دے رہے ہیں۔ ماڈل گلوکارہ ایان علی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں رولز رائس کار کے اندر ان کا پالتو کتا گریمی بیٹھا ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی بہترین ماڈل اور گلوکارہ ایان علی نے اپنی ڈریم کار رولز رائس بالآخر خرید ہی لی۔ ماڈل اور گلوکار ایان علی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں رولز رائس کار کے اندر ان کا پالتو کتا گریمی بیٹھا ہوا ہے۔ ایان نے گاڑی کی تصویر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک طویل کیپشن بھی لکھا۔ ماڈل اور گلوکار ایان علی نے بتایا کہ بچپن سے ہی میری یہ خواہش تھی کہ میری اپنی رولز رائس کار ہو۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آج میرے پاس میری اپنی رولز رائس کار ہے۔ ایان علی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ اس کے لیے جو میں پہلے تھی اب ہوں اور آئندہ رہوں گی۔ اپنی پوسٹ کے آخر میں ایان علی نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ خواب پورے نہیں ہوتے، اگر آپ کی نیت اور دل صاف ہو اور آپ محنتی ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام تر چیزیں عطا کرتا ہے جو آپ کے تصور میں ہوتی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔